ऊन की मदद से माँ बच्चों के लिए सुकून बुनती है। एक एक फंदा, एक एक सलाई, जहाँ स्वेटर को आकार में बढ़त देते हैं, वहीं माँ की दुलार की ऊष्मा भी उसमें भरते जाते हैं। ऐसे नसीबों वाले ऊनी कपड़े कोई ठुकराता कैसे है। आइए सुनते हैं आज की कहानी, गुनगुना एहसास। कहानीकार है नेहा गुप्ता और वाचक गीता। मेरी माँ को स्वेटर बुनने का बहुत शौक था। सर्दी आई नहीं कि माँ का स्वेटर बुनो अभियान शुरू हो जाता। दिवाली की सफाई में ही माँ अलमारी के सबसे निचले खंड में दबे अपने पुराने बचे खुचे ऊन के ढेर निकाल ऊपर रखती थी। बाद में समय मिलने पर जो ऊन ज्यादा मात्रा में होता, उसके साथ कम मात्रा वाले ऊन की बीच बीच में पंक्ति डाल खुद के लिए ब्लाउज या हमारे लिए बिना बाह का चितकबरा स्वेटर तैयार कर लेती। तब तक तो साइकिल पर ऊन बेचने वाले भैया के आने का क्रम भी शुरू हो जाता। माँ ढेरों रंग बिरंगे ऊन के लच्छे खरीद पहले उन लंबे लच्छों को अपने घुटनों के गिर्द लपेटती और फिर उंगलियों में ऊन लपेटते हुए बड़े बड़े गोले तैयार करती। माँ के पास हर नंबर की पतली मोटी सलाइयों का भी विशाल संग्रह था, जिन्हें वे खाली हुए पाउडर के गुलाबी टिन के डिब्बे को स्टैंड की तरह प्रयुक्त करके उसमें रखती थी। उन सलाइयों के पैने छोरों पर पिघले हुए लाख की चूड़ियों की घुंडी लगाकर रखती। माँ के स्वेटर की लंबाई और चौड़ाई मापने की मानक इकाई भी बालिश्त और उंगल होते। माँ के नए स्वेटर के लिए फंदे डालते ही मेरी स्वेटर पूरा होने की उत्सुक प्रतीक्षा शुरू हो जाती। स्कूल से आते ही माँ की देखा देखी स्वेटर को अपने छोटे बालिश से मापती कि स्वेटर कितना बड़ा हुआ। शायद 5वीं कक्षा की बात रही होगी। मैं स्कूल से आई, उस समय माँ पुराने ऊन से किसी पत्रिका में से डिजाइन का नमूना सीखने में व्यस्त थी। माँ, बहन जी ने भूरा और वो भी बिना डिजाइन का बिल्कुल सादा स्वेटर स्कूल में पहनकर आने को बोला है। मेरे कहने की देर थी और 2 हफ्तों में भूरा स्वेटर तैयार था। उस स्वेटर में कोई डिजाइन तो नहीं था, पर स्वेटर का गला आम स्वेटर से थोड़ा ऊंचा था, क्योंकि सादा स्वेटर बनाना माँ के हुनर की तौहीन थी। उस नए तरीके का स्वेटर पहनने में मैंने ना नुकर किया तो माँ ने मुझे समझाया कि इसे स्कीवी कहते हैं और अभी ये बहुत चलन में है। अगले दिन मैं स्वेटर को पहन सहमते हुए स्कूल पहुंची। प्रार्थना सभा में सभी बहनजियों का हसरत से मेरे स्वेटर की ओर तकना और फिर बाद में स्टाफ रूम में मुझे बुलाकर उसकी तारीफ करना और मेरा स्वेटर उतरवा के उसके गले के फंदों के जोड़ घटाव को समझना देखकर कसम से मेरा दिल गुलजार कर गया था। उस दिन मैं खुशी के मारे पंजों के बल चकते हुए घर आई थी और मैंने अपनी माँ के हाथों को चूम लिया था। माँ के हाथ का स्वेटर पहनते हुए मेरे जीवन की 16 सर्दियां निकल गई। 17वीं सर्दी तक तो मैं कॉलेज के पढ़ने जयपुर आ गई। तब तक रेडीमेड स्वेटर बाजार में पैर पसारने लगे थे। कॉलेज में सभी वही पहनते। मुझे माँ के हाथ के बुने कार्डिगन पहनकर जाने में संकोच होता, पर माँ से अब बात कहने की हिम्मत नहीं थी। मैंने पहली सर्दी तो जैसे तैसे निकाल ली। उन दिनों सर्दी के दिनों में कैंटीन में गुड़ का हलवा और गर्मा गर्म औटा हुआ गाढ़ा दूध मिलता था, जो अतिरिक्त पैसे देकर खरीदना पड़ता था। माँ उसके लिए अलग से पैसे भेजती थी। अगले साल मैंने उन पैसों से एक पुलोवर खरीद लिया और उसी से कॉलेज की बाकी की 3 सर्दियां निकाल दी। शादी के बाद पहली सर्दी में मायके गई तो माँ ने अपने दामाद का पसंदीदा रंग जानना चाहा। मैं माँ के पूछने का मंतव्य समझ गई। माँ, आप अपना वक्त मत जाया क्या करो, अब इनका रिवाज नहीं रहा, गंवारू लगते हैं। सुनकर माँ बस हौले से मुस्कुरा दी थी।
माँ इतनी स्वाभिमानी थी कि उन्होंने फिर कभी हम लोगों के लिए स्वेटर नहीं बनाया। माँ ने अपने शौक को दफन नहीं होने दिया। वो हर सर्दी स्वेटर बुनती रही और पापा के ऑफिस के स्टाफ या घर काम करने वाली बाइयों के परिवार को या आसपास में दिखने वाले किसी भी जरूरतमंद को भेंट करती रही। हूँ तो मैं भी अपनी माँ की बेटी ही ना। अपने बच्चों के लिए स्वेटर तो नहीं बुनती, पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर देशी विदेशी पकवान उन्हें अपने हाथ से बनाकर खिलाऊं। कल जब मेरे बेटे ने मेरे हाथ के बने मंचूरियन को खाते हुए कहा, माँ आप अपना समय मत बिगाड़ा करो, आप कितनी भी कोशिश कर लो पर बाजार जैसा मंचूरियन नहीं बना सकती। मुझे उस दिन अपनी माँ की मुस्कुराहट के पीछे छिपे दर्द का एहसास हुआ और मेरी रुलाई फूट पड़ी। मन किया दौड़ कर माँ के पास चली जाऊं और उनकी बाहों में सिमट जाऊं। मैंने संदूक खोला और माँ के हाथ का बुना एक स्वेटर निकाल कर पहन लिया। इतने सालों बाद भी मैं अपनी माँ के स्पर्श को और उनकी ममता के गुनगुने एहसास को महसूस कर पा रही थी। मैंने तुरंत माँ को वीडियो कॉल किया क्योंकि मुझे वह स्वेटर पहना देख मैं माँ के चेहरे की खुशी देखना चाहती थी और अपनी माँ को बताना चाहती थी कि बाजार से खरीदा महंगे से महंगा स्वेटर भी आपके हाथ की बुनी स्वेटर जैसी गर्माहट नहीं दे सकता।